कुरान का सुनना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि ऐ मेरे बंदो, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। गोया अल्लाह ताला कुरान को सुनने का हुक्म दे रहा है। ये अलग बात है कि हम और आप दिन रात आज गाने तो सुन रहे हैं, म्यूजिक तो सुन रहे हैं, नाच गाने तो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मगर कुरान को सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। और ना कुरान को सुनने के बाद हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजिंग होती है। कुरान कोई मामूली किताब तो नहीं है मेरे भाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कहता, अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर पहाड़ कुरान करीम के ताकत को और कुरान करीम के असर को सहन नहीं कर सकता, तो ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है। तुम्हारे सीने का जो दिल है ये तो बहुत मामूली सा दिल है। अगर इस दिल पर कुरान की चोट लगेगी तो दिल ज़रूर बदलेगा, दिल पर ज़रूर चेंजिंग है। फुज़ैल इब्ने अयाज़ नाम का एक डाकू है जिसका काम है डाका डालना। वो लोगों को लूटता है, मारता है, लोगों का माल छीन लेता है। एक रात का वाक़या है, फुज़ैल इब्ने अयाज़ एक मकान की छत पर जाता है डाका डालने के लिए। रात का सन्नाटा, अल्लाह का कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह का बंदा इस कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं, कांपने लगें। जब कुरान की आयत फुज़ैल इब्ने अयाज़ के कानों में पहुंची मेरे भाई, फुज़ैल इब्ने अयाज़ थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ अल्लाह, एक तेरा ये बंदा है जो रात में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है और एक तरफ मैं हूँ, मैं लोगों का माल छीन रहा हूँ, लोगों का माल लूट रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ। फुज़ैल इब्ने अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, बारिश का मौसम था। एक जगह लोग रास्ते में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे कि बारिश रुक जाए तब हम आप आगे बढ़ें। बारिश रुक गई, फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। किसी ने कहा कि चलो मौसम ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहा कि नहीं नहीं, ये फुज़ैल इब्ने अयाज़ नाम के डाकू का एरिया है, वो हमारा माल छीन लेगा, हमारा माल लूट लेगा, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यहीं पर स्टे करना चाहिए। फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने जब ये सुना तो कांप गया। कहा, अल्लाह, मैं इतना बुरा हूँ, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, मेरी वजह से वो रातों को सफ़र नहीं करते हैं। अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं चोरी बंद कर दूँगा, डाका बंद कर दूँगा और अपने आप को अल्लाह तेरी इबादत में लगा दूँगा। और वो दिन था, फुज़ैल इब्ने अयाज़ वहाँ से सफ़र करके मक्का आते हैं और खाने काबा के पास अपना बसेरा कर लेते हैं और रात दिन उनका काम अल्लाह को याद करना और अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के आगे सजदा करना। अपने दौर के बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं और दुनिया उनको इमाम फुज़ैल इब्ने अयाज़ के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। कुरान सुनने से हो सकता है कि तुम्हारे दिल के अंदर चेंजिंग आ जाए। मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा,
मिस्र के एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद, बहुत बड़े कारी थे वो। क्या आवाज़ दी थी अल्लाह ने। कुरान जब पढ़ते थे वल्लाह एक अलग ही कैफियत पैदा हो जाती। कारी अब्दुल बासित साहब कुरान पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर मैंने कमेंट में देखा, गैर मुस्लिम कहता है आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई डोंट नो अबाउट कुरान बट आई लव योर वॉइस। कहता है कि ए कारी अब्दुल बासित, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे अरबी ज़बान नहीं आती, मैं कुरान को नहीं जानता, मगर तेरे मुंह से जब कुरान को सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कुरान की बरकत नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। इंडिया का हाजी हज करने जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी हज करने जाता है, अरबी ज़बान उसको नहीं आती। आपके बंगाल का कटिहार का बांग्ला भाषी भी वहाँ पहुँचता है, उसको अरबी ज़बान नहीं आती है, लेकिन हरम के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है और इमाम हरम जब कुरान की तिलावत करते हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी भी रोने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो भी तड़पने लगता है। ये कुरान है जो इंसान के दिल पर जाकर के अपील करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। इस कान का शुक्र ये है, ये कान अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत के तौर पे दिया है। इस कान के ऊपर अल्लाह का शुक्र ये है कि इस कान से कुरान की तिलावत को सुना करो। कुरान की तिलावत बहुत अच्छा काम है। और एक बात बताऊं आपको, कुरान की तिलावत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। दुनिया के हर बिजनेस में घाटा है, कुरान की तिलावत में कभी कोई घाटा नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कुरान कह रहा है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में दान करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह फरमाता है वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ऐसा धंधा कर रहे हैं जिस धंधे में, जिस कारोबार में कभी लॉस होने वाला नहीं, कभी घाटा होने वाला नहीं है। ये मदरसे वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। ये आपके माल की ज़कात लेने के लिए, आपके माल से सदका खैरात लेने के लिए ये रात भर नहीं, फजर तक मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा। कहीं कहीं ऐसा हुआ मैं तकरीर करके सो गया, फजर के टाइम उठा, फजर की नमाज पढ़ के आया, देखा मौलवी साहब बेचारे कोई बैठे वो चंदा कर रहे हैं, दान लोगों का वसूल रहे, कलेक्शन कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये आपको उस तिजारत के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। ये आपकी आखिरत को बनाने के लिए, आपकी जन्नत को बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो कुरान की तिलावत को सुना करो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को भी कुरान सुनना बहुत पसंद था। आप कुरान पढ़ा भी करते थे, कुरान को सुना भी करते थे। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया कि अय अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा और सूरे निसा की आयत नंबर 41 के ऊपर पहुंचा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा हस्ब कलाम, अय अब्दुल्ला रुक जाओ, बस करो।
मैंने नज़र उठा करके देखा, फ़इज़ा अइनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी रो रहे थे। कुरान सुन करके नबी रोने लगते हैं और हम तो कुरान को सुनते भी हैं, तरावी के अंदर भी, नमाज के अंदर भी, हमारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं होता मेरे प्यारे साथियों? कुरान को सुनना नबी को पसंद, कुरान को सुनना फरिश्तों को भी बहुत पसंद है। एक सहाबी कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा पढ़ रहे थे। सहाबी का नाम था उसैद बिन हुज़ैर। वो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनका मासूम बच्चा जिसका नाम यहया था वो भी वहीं पर मौजूद था और उनका घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब वो सूरह बकरा पढ़ने लगे, अचानक घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने जल्दी से नमाज ख़त्म की, अपने बच्चे को संभाला, डर गए कहीं घोड़ा अपनी रस्सी को तोड़कर मेरे बच्चे को कहीं कुचल न दे, मेरे बच्चे को कहीं अपने पैर से, अपने कदम से कहीं कुचल न दे। उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठा के देखा, आसमान में उनको बदली नजर आई, आसमान में बादल नजर आया और बादल के बीच में कुछ चमकता हुआ नजर आया। सुबह हुई, अल्लाह के प्यारे नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी कल मैं कुरान पढ़ रहा था, सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, मेरा घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब मैं तिलावत करने लगा तो घोड़ा मेरा भागने लगा, बिदकने लगा, मेरा मासूम बच्चा भी वहीं पर था। मैं डर गया कहीं मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। मैंने नज़र उठा के देखा तो आसमान में बदली नज़र आई, बादल नज़र आया और बादल के बीच में कुछ रोशनी मुझे नज़र आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उसैद, तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक। ऐ उसैद, जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था, तेरी तिलावत की आवाज़ सुन करके फरिश्ते करीब आ गए थे और तेरा घोड़ा इसीलिए बिदक रहा था, भाग रहा था क्योंकि घोड़े ने फरिश्तों को देख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की तिलावत जब की जाती है तो फरिश्तों को भी बहुत अच्छा लगता है और फरिश्ते भी कुरान को सुनते हैं। मेरे प्यारे साथ, दुनिया में हम और आप रहते हैं, हमारे साथ एक और मखलूक रहती है जिसका नाम जिन्नात है, जिन है। जिन्नात भी कुरान को सुनते हैं और कुरान को सुन करके, एक मर्तबा कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हम तो रात रात भर तकरीर सुन रहे हैं, सीमांचल के जलसे दिसंबर, जनवरी, नवंबर में भरे पड़े हैं, रात रात भर कुरान सुन रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जिन्नात ने एक मर्तबा कुरान सुना, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फकालू इन्ना समीना कुरानन अजबा। जिन्नात ने एक मर्तबा कुरान सुना और ईमान ले आए और प्यारे रसूल का कलमा पढ़ लिया और प्यारे नबी के ऊपर ईमान लिया। तो कान का पहला काम क्या करना है? कुरान को सुनना है। और आगे बढ़िए, इस कान का सही इस्तेमाल करना है तो इस कान से अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसों को सुना करो। मैं जानता हूँ बंगला ज़ुबान के बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके व्यूवर्स लाखों की तादाद में हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बंगला जो मुझको आती है उसकी रोशनी में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि बंगला ज़ुबान के वो मुकर्रिरीन जिनको यूट्यूब पर सुनने वाले लाखों की तादाद में हैं, और जाहिर है उनको यूपी वाले तो नहीं सुन रहे हैं, उनको आपके बिहार बंगाल के लोग ही सुनते हैं। उन बंगला मुकर्रिरीन में से बड़ी तादाद को मैं जानता हूँ, उनकी तकरीर में आपको एक हदीस नहीं मिलेगी, एक कुरान की आयत नहीं मिलेगी, किस्से मिलेंगे, कहानियाँ मिलेंगी, लैला मजनू की कहानी मिलेगी, मौजू रिवायात मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे उलमा भी बंगला ज़बान में बोलते हैं, मगर याद रखिए शेरशाबादियों, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसा बनाइए वो कुरान को सुनने वाले बने, वो हदीसों को सुनने वाले बने। जिस तरीके से कुरान को सुनना सवाब का काम है, वैसे ही हदीस को सुनना भी सवाब का काम है।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअतन समिया मक़ालती फवआहा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा कर दे, उस इंसान के चेहरे को फ्रेश कर दे, उस इंसान के चेहरे को खूबसूरत बना दे जो नबी की हदीसों को सुन ले और सुनने के बाद याद कर ले। फेस वॉश लगाने वालों, अच्छा हम मर्द लोग तो बेचारा 1 रुपये का शैम्पू लगा के सर धो लेते, औरतों के शैम्पू भाई साहब, एक वीडियो मेरे पास आया, एक आदमी नहाने गया बाथरूम में, 1 रुपये वाला शैम्पू लगा करके नहाने लगा। फिर उसी बाथरूम में उसकी बीवी का शैम्पू रखा था, उसने कहा कि देखो इसका शैम्पू कितने का है, रेट देखा तो नहाते नहाते बेहोश हो गया। बीवी के शैम्पू की कीमत 3200 रुपये, 3200 रुपये का शैम्पू लगा करके औरतें नहा रही हैं। चेहरे की क्रीम, चेहरे का पाउडर, आंखों पे लगाने वाला, बालों में लगाने वाला, कितना मेकअप आइटम है मेरे भाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं तुमको बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूँ। अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को फ्रेश बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को तरोताज़ा बनाना चाहते हो, नबी की हदीसों को सुनने वाले बन जाओ, नबी की हदीसों को याद करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीसों को सुनता है और याद करता है और दूसरे तक पहुंचाता है। नबी की हदीसों को याद किया करो। बहुत अच्छा है, सीमांचल के जलसों में औरतों का भी इंतज़ाम होता है, महिलाओं का भी इंतज़ाम होता है, आती हैं महिलाएं, मगर इतने से काम नहीं चलेगा। आपके फरकिया में, आपके अररिया में आप सर्वे करके बताइए कितनी मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम है और औरतें कितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आती हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे सीमांचल में बहुत कम मस्जिदें ऐसी है जहाँ औरतों का इंतज़ाम और मस्जिद में जुमा की नमाज में औरत आती नहीं आती। लोग बुरा समझते हैं, लोग ऐब समझते हैं, लोग गलत समझते हैं। नहीं मेरे भाई, जलसा तो साल में 1 दिन होता है, और मुझे कहने दीजिए जलसा कम होता है, मेला ज़्यादा होता है। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम है, उसमें मेरा भी नाम है, मौलाना जर्जीत साहब का भी नाम है। एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया है वहाँ के लोग, और गेट के एक तरफ खूब बड़ी सी तस्वीर मौलाना जर्जीत साहब की और एक तरफ मेरी तस्वीर। अब फोटो वायरल हो गया वो पूरे सोशल मीडिया पर। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या आप मौलवी हैं कि नेता हैं, आप क्या हैं, पप्पू यादव के बराबर खड़े हो रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, नेतागिरी कर रहे हैं आप, आपके बड़े बड़े बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए। मैंने कहा भैया मैं कान पकड़ता हूं, मैंने मना किया है। तो आपका फोटो कैसे उनको मिल गया? मैंने कहा आज के दौर में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब से, गूगल से फोटो ले लो, फोटो कौन सा मुश्किल काम। मैंने कहा मैं मना करता हूं। बंगाल में ये चीज़ बहुत दिनों से चल रही थी, सीमांचल में बचा हुआ था मामला, अब सीमांचल में भी शुरू हो चुका है। कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में 1 किलोमीटर पहले से गांव के बाहर गेट लग जाता है। साहब हमारे यहाँ विशाल धर्मीय आयोजन हो गए, बड़ा जलसा हो गए, खूब बड़ो बड़ो वक्ता आसबे। क्या है भाई, इतने बड़े बड़े फोटो आप लगा रहे। आप जानते हैं कि फोटो के ताल्लुक से उलमा के कितने सख्त फतवे हैं। ठीक है हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे नौजवान सेल्फी लेते हैं, हम मना नहीं करते। हम क्यों मना नहीं करते उसकी भी वजह सुन लीजिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब फ़ोटो लेना सही है कि नहीं है। अगर फ़ोटो लेना सही नहीं है तो आप क्यों सेल्फी लेने देते हैं, उसका भी जवाब सुन लीजिए। देखिए उलमा में कुछ उलमा तो वो हैं जो कहते हैं कि फ़ोटो बिल्कुल हराम है, चाहे वो कैमरे का फ़ोटो हो, चाहे वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर हो, सब हराम। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, कैमरे का फ़ोटो
चूँकि हदीस में तस्वीर के बारे में जो हदीस आई है उसमें ये लफ्ज़ आया है कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है। कैमरे वाला मुकाबला कहाँ कर रहा है? कैमरे से आपने क्लिक किया, फ़ोटो आ गया, कैमरे ने तो कैप्चर कर लिया। कैमरा एक अक्स लेता है, कैमरा तस्वीर नहीं बनाता है। इसलिए कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है। ये उलमा की बहुत बड़ी जमात का कहना है और ये बात ज़्यादा सही नज़र आती है। तो हम हराम तो नहीं समझते तस्वीर को, लेकिन हाँ हम गैर ज़रूरी बिला वजह, अब आजकल जो नया फैशन चला है लड़कों और लड़कियों में, उल्टा सीधा मुंह बना रहे, होंठ बना रहे, गोल गोल होंठ बना के सेल्फी ले रहे, ये सब बकवास तरीके। अब हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, लोग आते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी ले लेता हूँ। भाई सेल्फी मत लो, सेल्फी लेने से बेहतर है आप सलफ़ी साहब की बात पर अमल करो। क़यामत के दिन ये सलफ़ी साहब की बात पर अमल करोगे, ये काम देगा, सेल्फी काम देने वाली। फिर भी हम लोग जाते हैं, कोई नौजवान आता है, ठीक है चलो भाई ले लो सेल्फी। हम इसलिए बोलते हैं, इजाज़त इसलिए देते हैं क्योंकि आज के दौर में कोई नेताजी के साथ घूम रहा है, कोई विधायक जी के साथ घूम रहा है, कोई किसी नाचने वाले के साथ घूम रहा है, कोई किसी गाने वाले के साथ घूम रहा है। अगर ये हमारे नौजवान लड़के अगर ये किसी आलिम से, किसी मुकर्रिर से, किसी उर्दू और बंगला के वक्ता से अगर ये मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मौलवी साहब, वो आलिम साहब कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों हम इन नौजवानों के जज्बे की कदर करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए हम तुमको इजाज़त दे दें, मगर उसका मिसयूज़ मत करो मेरे भाई। बड़े बड़े बैनर लगा करके आज उलमा के फ़ोटो आपके सीमांचल में लगने शुरू हो गए। माफ़ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको करना ही है अपने गांव की मस्जिद में इंतज़ाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतज़ाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नज़र में हो जाता है। मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा, सड़क पर 2-4 खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरी करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतज़ाम करो, अच्छे आलिम का इंतज़ाम करो। और माफ़ करना, 2000 रुपये में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मुअज्जिन के जैसी अजान दे दे और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह दीजिए, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतज़ाम कीजिए। और आपके इलाके में जामिया हसना लिल बनात शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब का इदारा में गया हूँ, वहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते होंगे इन इदारों में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल के अंदर लोग अपनी लड़कियों को आलिमा तो बनाते हैं, बनात में पढ़ाते हैं, मगर ये लड़कियां पढ़ लिख करके भी बेकार बैठी रहती हैं। लोग इनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो जाए, रिश्ता कोई देखने आए तो हम फ़ख्र से कह सके हमारी लड़की आलिमा है, बस इतना ही मकसद होता है। आपकी लड़की आलिमा है, उसने अपने इल्म का यूज़ क्या किया है, अपने इल्म का इस्तेमाल क्या किया है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बेटियों को अगर आलिमा बनाते हो तो घरों के अंदर कुछ औरतों के प्रोग्राम भी छोटे मोटे किया करो। उसमें किसी पिंडाल की ज़रूरत नहीं है, किसी दावत देने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर की, ख़ानदान की 25-50 औरतें इकट्ठा हो जाएं और एक लड़की जो जामिया हसना से या मौलाना अमानुल्लाह साहब मदनी के इदारे से या किसी भी बनात के इदारे से पढ़ करके आई है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है,
है वो आए और उन औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखा दे। अगर ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें, 2024 चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस काम को आप अभी से करना शुरू कर दें, सिर्फ 2 साल, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, 2026 में अगर मौका मिला, इसी फरकिया में अगर आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि आपके घर और समाज पर उससे कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अल्लाह की कसम ज़रूर फ़र्क पड़े। अमल तो कीजिए आप। साल में एक बार जलसा करा लेने से मसला हल नहीं हो जाता है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को तुम याद किया करो, उन हदीसों को तुम याद किया करो और अपने घर में कुरान और हदीस का दर्स दिया करो, कुरान और हदीस को पढ़ा करो, पढ़ाया करो। तो कान से हमें कुरान सुनना है और कान से हमें हदीस सुनना है, और कान से एक चीज़ और सुनना है, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनहु। कुरान कहता है मेरे मोमिन बंदे वो होते हैं जो बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। उलमा के बयानात को आप सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर, हर टॉपिक पर हमारी जमात के जो उलमा हैं उनके बयानात आपको आज यूट्यूब मौजूद है, आज आपके पास मोबाइल मौजूद है। और मैं कभी कभी कहता हूँ इस यूट्यूब ने नुकसान भी बहुत किया है। इस यूट्यूब के आने के बाद फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ, मैं बनारस में बैठा हूँ, मेरी तकरीर बनारस में हो रही है, मेरी तकरीर मऊ में हो रही है, मेरी तकरीर मुंबई में हो रही है, मेरी तकरीर कलकत्ता में हो रही है। आप अररिया में बनारस से 700 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के किनारे बैठे हुए हैं, मोबाइल आपने खोला, यूट्यूब आपने ओपन किया, यूट्यूब ने बताया अब्दुल गफ्फार साहब की लाइव तकरीर चल रही है, आपने बैठे बैठे सुनी। फ़ायदा तो हुआ आपका। नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि लोग जलसे में आते हैं, 10 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए, 11 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए। उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, कल यूट्यूब पर देख लेंगे। चले गए घर, यूट्यूब पर देख लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीर नहीं सुनते, चले जाते। और हमारी मजबूरी ये है, हमको भाई साहब 12 बजे के पहले बहुत कम मौका मिलता है, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे लोग टाइम देते हैं। तो मेरे भाइयों, इस यूट्यूब का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उलमा के बयानात को आप सुनिए। इसी सीमांचल के बहुत सारे नौजवानों को मैं जानता हूँ, कॉमेडी चैनल उन्होंने बना के रखा है, कॉमेडी कर रहे हैं और यूट्यूब पर उनकी सब्सक्राइबर की तादाद 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको यूट्यूब के साथ जोड़ा है और आप उलमा के बयानात को बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जो अच्छी बातों को सुनते हैं, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनते हैं और उसके बाद उन बातों पर अमल करते हैं। इसी कान से एक और काम भी हम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर कोई हमारी खैरखाही कर रहा है, हमें अच्छी राय दे रहा है, अच्छा मशवरा दे रहा है, तो वो भी इसी कान से सुनना चाहिए। आज का ज़माना तो ये है, अगर आप किसी को समझाएंगे, अच्छी बात बताएंगे, वो आप ही को रास्ता बताने लगेगा। वो उर्दू का एक शायर कहता है ना, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब बुजुर्गों को भी अपनी ज़बान बंद करना पड़ता है। अब आप गाड़ी चला रहे, रास्ते में किसी कोई जा रहा है, गलती उसकी है, मगर आपको अपनी ज़बान बंद करना है। आप बहस करेंगे, वो उल्टे आप ही को दोषी करार देते। इसलिए मेरे साथियों, सही राय और सही मशवरे पर अमल किया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक़ है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। व इज़ा इस्तनसअक फंसअ लहू, और जब मुसलमान आपको मशवरा दे, आपसे मशवरा मांगे, राय मांगे तो सही राय दो, सही मशवरा दो। वइज़ा दआक फअजिबहु, और जब आपका मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो। वइज़ा मरीज़ा फउदहु, और जब आपका मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करो। हमारे एक चाहने वाले, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त कह लीजिए, हमारे साथी कह लीजिए, कलकत्ता में एक जगह पड़ती है मटिया बुर्ज, वहाँ के रहने वाले, उनका नाम है मोहम्मद साबिर। अभी कल उनकी बेटी का फ़ोन आया, परसों अचानक हार्ट अटैक हुआ है और आईसीयू में एडमिट हैं, और जो दिल की जो नसें होती हैं, एक नस कोई ब्लॉक हो गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, और दूसरी भी अभी 30% या 40% ब्लॉक है, इलाज चल रहा है। आप सबसे अपील करता हूँ, साबिर भाई के लिए दुआ करें। हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत चाहने वालों में से, बड़े मुखलिस इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं। उनका इस तरीके से हार्ट अटैक हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई भी मुसलमान भाई अगर बीमार पड़ता है और आप उसकी इयादत कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आप जा सकते हैं, उसकी हाल चाल ले सकते हैं, तो ज़रूर ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जितनी देर आप मरीज़ की इयादत करते हैं, किसी मरीज़ को देखने के लिए आप जाते हैं, उतनी देर आप जन्नत की क्यारी में रहते हैं, उतनी देर आप जन्नत के बागीचे में रहते हैं। तो कान से हमें और आपको अच्छी बातों को सुनना चाहिए। अब आ जाइए, कान से क्या नहीं सुनना चाहिए। कान से हमें गाना नहीं सुनना चाहिए। गाने बजाने की आवाज़ अल्लाह के प्यारे नबी को भी पसंद नहीं है, सहाबा को भी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़ुवा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा दे करके फालतू चीज़ों को खरीदते हैं। भाई मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, फ्री में तो नहीं कराते, पैसा दे के कराते हो। 2 GB रोज़ डाटा मिल रहा है एयरटेल की तरफ से और जियो की तरफ से। क्यों मिल रहा है? गाना सुनने के लिए, नाच देखने के लिए, फेसबुक की गंदी रील्स देखने के लिए, यूट्यूब पर बेहुदा शॉर्ट्स देखने के लिए नहीं। मेरे भाइयों, अपने कानों को नाजायज़ चीज़ों से बचाओ। गाने बजाने की चीज़ें आपके दिल को मुर्दा कर देंगी। कान से आप सुनेंगे लेकिन दिल मुर्दा हो जाएगा, और जब दिल मुर्दा हो जाएगा तो माफ़ करना, जब बहुत ज़्यादा गाना सुनेंगे आप, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे तो कुरान आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि जब दिल में ईमान मौजूद रहेगा तब कुरान सुनना आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला के ज़िक्र को सुन करके ईमान वाले दिल को सुकून मिलता है, मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। जो मोमिन होता है उसके दिल को सुकून मिलता है। जब आप गाने बजाने की आवाज़ को सुनेंगे तो दिल को सुकून, मेरे प्यारे साथियों, नहीं मिलेगा। कान का एक और गलत इस्तेमाल है, किसी की गीबत सुनना, किसी की चुगली सुनना, किसी के बारे में गलत बात सुनना। अगर आपको ये शौक़ है तो ये शौक़ ख़त्म कर दीजिए। अगर कोई आ करके आपको गीबत करता है, आप कह दीजिए भाई मुझे नहीं सुनना है। यहाँ तो हमारा मामला ये है, हमें तो मौका मिलना चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। कोई किसी की बुराई करे और हम मिर्च मसाला लगा करके उसको सुने और बयान करें, लज्जत हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी मौलवी लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम आपने किया, देसी मुर्गा खिला रहे हैं आप, अच्छे अच्छे खानों के शौकीन हैं आप।
लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, गीबत करने वाला क्या खाता है। अल्लाह कुरान में कहता है वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम। गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अल्लाह अकबर। कभी पसंद करेंगे आप? कभी आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका कोई मुसलमान भाई मरा हुआ हो और उसके बॉडी में से, उसके शरीर में से आप बोटी नोच नोच करके खाएं? आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, तो आपको घिन आएगी, आपको बुरा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, जितना बुरा आपको सोच करके लगता है उतना ही बुरा किसी मुसलमान की गीबत करना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना अरबर रिबा अल इस्तितालतु फी इर्जिल मुस्लिम। किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करना सबसे बड़ा सूद और ब्याज है। सूद और ब्याज से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। हराम कमाई से आप बचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने मुसलमान भाई की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं आप, तो माफ़ कीजिएगा मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ा सूद है, बहुत बड़ा ब्याज है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा। बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है। किसके लिए? हुमज़ा के लिए, लुमज़ा के। व्हाट इज़ हुमज़ा? व्हाट इज़ हुमज़ा? व्हाट इज़ लुमज़ा? हुमज़ा उसको कहते हैं जो इशारे से किसी की बुराई करे, और लुमज़ा उसको कहते हैं जो ज़बान से किसी की बुराई करे। मत सुनिए किसी की गीबत। ये कान बहुत कीमती है मेरे प्यारे साथियों, इस कान की हिफाजत कीजिए और किसी की गीबत और चुगली को मत सुनिए इस कान से। और आगे बढ़िए। इसी कान का एक गलत इस्तेमाल और भी किया जाता है। किसी की जासूसी करना, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना, किसी के दरवाजे पे जा करके कान लगा करके उसके घर की बातों को सुनना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मनिस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहूना सुब्ब फी उज़ुनैहि अलआनु को यौमल क़ियामह। जो किसी के दरवाजे पे जा करके चुपके चुपके उनकी बातों को सुनेगा, उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा क़यामत के दिन। पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा उस इंसान के कान में जो चुपके चुपके लोगों की जासूसी करे, लोगों की बातों को सुने। तो इसलिए कान के इस गलत इस्तेमाल से मेरे प्यारे साथियों अपने आप को बचाइए। दूसरी चीज क्या है? आंखें हैं। अब आंखों का सही इस्तेमाल क्या है? आंखों का पहला सही इस्तेमाल ये है कि अपनी आँखों को आप हराम चीज़ों से बचाएं, नाजायज़ चीज़ों से अपनी आँखों को बचाएं, गैर महरम लड़कियों को, गैर महरम औरतों को न देखें। अगर अचानक नज़र पड़ जाए तो अलग बात है, घूर घूर करके देखना या मार्केट में जाना इसी मकसद के लिए ताकि लड़कियों को ताड़ा जाए, लड़कियों को देखा जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये आँखों का ज़िना करना है। आँखों का ज़िना है कि आँखों से आप गलत चीज़ों को। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र, आँखों का ज़िना ये है गलत चीज़ों को देखा जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ए नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब आपकी आँखें नीची होंगी तब आपकी शर्मगाह की हिफाजत। आपको ज़िना से बचना है, आपको गलत काम से बचना है, तो पहला काम करना होगा आपको अपनी आँखों की हिफाजत करनी पड़ेगी। अरबी का एक शायर कहता है नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलामुन फकलामुन फवादुन फलिकाऊ।
पहले किसी लड़की के ऊपर नज़र पड़ती है, फिर एक दूसरे को लोग देख करके मुस्कुराते हैं, उसके बाद सलाम करते हैं, उसके बाद कलाम करते हैं, उसके बाद वादा होता है, फिर मुलाकात होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है बदकारी करने का, ज़िनाकारी करने का, जिसकी शुरुआत एक दूसरे को देखने से होती है। इसीलिए सलफ में से किसी का कौल है, अन-नज़रतु सहमु मिन सिहाम शैतान, कि इब्लीस का बहुत बड़ा तीर क्या है, किसी गलत चीज़ को देखना, किसी नामहरम को देखना, किसी गैर महरम औरत को देखना, ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान शिकार करता है इसी नज़र के ज़रिए। अपनी आँखों की हिफाजत करो मेरे भाई, अपनी आँखों से कुछ गलत चीज़ को मत देखो। और आज के दौर में जब सबके पास मोबाइल आ चुका है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, आज के दौर में अपनी नज़र को बचाना मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा चैलेंज है। रात का सन्नाटा है, आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया आपके सामने मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं कौन जानता है। आप देखने के बाद उसकी ब्राउज़र की हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते हैं, आप यूट्यूब की हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने जो देखा है आँखों ने रिकॉर्ड कर लिया है, फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है, और क़यामत के दिन वो रिकॉर्डिंग खोल दी जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत के दिन आपके कान आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपकी आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, आपके बदन की चमड़ी आपके खिलाफ गवाही देगी। जो आँखों ने देखा है, जो कानों ने सुना है, और जो आपकी चमड़ी ने महसूस किया है, वो गवाही देगी मेरे प्यारे साथी। इसलिए आँखों का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। आज इस इंटरनेट ने आलिम को, जाहिल को, शहर के आदमी को, देहात के आदमी को, औरत को, मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खराब कर दिया है, सबको खराब कर दिया। नज़रों का गलत इस्तेमाल तो आम हो चुका है मेरे प्यारे साथी, और यही वजह है कि आज हमारी इबादतों में, हमारी नमाजों में, हमारी इबादत में वो लज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना क़वाम मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। हज करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, ज़कात दिया होगा, दान दिया होगा, चंदा दिया होगा, खैरात किया होगा, गरीबों की मदद किया होगा, ढेर सारी नेकी करके आया होगा। फ़यजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पे आपका फ़ोटो है, बच्चों का फ़ोटो है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अचानक मोबाइल ख़राब हो गया, दुकानदार के पास आप लेके गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपके फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा, फ़ोन का सारा डाटा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब आपका दिल दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया था, इतनी कीमती चीज़ें थी मेरी, सब डिलीट हो जाएंगी। दुकानदार कहता है मोबाइल को फॉर्मेट मारे बगैर आपका मोबाइल सही नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके अमल के अकाउंट को फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सारी नेकी ख़त्म, सारे रोज़े ख़त्म, सारे हज ख़त्म, सारी ज़कात ख़त्म, सारे दान खैरात ख़त्म, ऑल विल बी डिलीटेड।
सबको डिलीट कर दिया जाए। सहाबी ने पूछा, है अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, ज़रा खुल करके बताइए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कान खोल करके सुन लो, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक चीज़ की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हैं, हराम काम हैं, गुनाह के काम हैं, ऐसी चीज़ों को देखेंगे, ऐसे काम करेंगे, इस वजह से उनकी नेकियां डिलीट हो जाएंगी। ओ फेसबुक चलाने वाले नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब चलाने वाले नौजवानों, ज़रा संभाल करके इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो सारी नेकियां फॉर्मेट कर दी जाएं, सारी नेकियां डिलीट कर दी जाएं, सारे रोज़े नमाज डिलीट कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं। कहीं हमारे इस मिसयूज़ की वजह से क़यामत के दिन हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो। तो आँखों से हमें गलत चीज़ों को नहीं देखना है। आँखों का एक सही इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ। जलसा ख़त्म हो जाए, आप घर में जाएं, अगर फजर की नमाज का टाइम हो गया तो अच्छी बात है। फजर की नमाज का टाइम अगर नहीं हुआ होगा, 1 घंटा बाकी है, तो जाके सो मत जाना, सो जाओगे तो फजर छूट जाएगी। घर जाओ, अपने कमरे में जाओ, वज़ू करो और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। 8 रकात पढ़ना है, हो सके तो पूरी 8 रकात पढ़ लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है 8 रकात पढ़ लो। 8 नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते 2 पढ़ लो। 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद रात का टाइम है, 4 बजा हुआ है, अभी फजर की अजान नहीं हुई है, अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और सोचो कि अब तक आपकी ज़िंदगी में कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा, और कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से आपको ये डर है कि कहीं आप जहन्नम में न चले जाएं। और अगर आपको ये लगता है मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गुनाह किया है, रात का टाइम है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए हो, कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई इंसान देखने वाला नहीं है, अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो।